क्या सच में देव के जीवन पर मंडरा रहे इस बड़े खतरे को टालने के लिए वसुधा को महामृत्युंजय यज्ञ करना होगा? यह सवाल आज हर उस इंसान के जहन में है जो चौहान परिवार की तकलीफों को करीब से देख रहा है। पंडित जी ने जो वह काल वसुधा के सामने रखा है, वह किसी भी सामान्य संकट से कहीं ज्यादा भयावह और जानलेवा है। वे कहते हैं कि यदि वसुधा इस महामृत्युंजय यज्ञ को नहीं करती, तो देव की जान को बड़ा खतरा है। ये बातें सुनकर वसुधा का दिल दहल जाता है, क्योंकि इस परिवार पर जो मुसीबतों की बारिश हो रही है, उससे सब पहले ही लड़ रहे हैं। इससे पहले जब दिव्या सीढ़ियों से गिर गई थी, तब उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके उस छोटे से बच्चे को इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। इस घटना ने पूरे चौहान परिवार को हिलाकर रख दिया था। अभी परिवार इस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि पंडित जी ने देव की जान के खतरे की भविष्यवाणी कर दी। यह संकट ऐसा है जो केवल किसी साधारण उपाय से नहीं टाला जा सकता। पंडित जी बताते हैं कि यह काल कोई साधारण संकट नहीं है जिसे केवल एक बलि से टाला जा सके। उन्होंने दिव्या के उस मासूम बच्चे की बलि का जिक्र किया, जिसने जन्म लिए बिना ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बलि के बावजूद भी संकट टल नहीं पाया। इसलिए अब इस घातक संकट को टालने के लिए महामृत्युंजय यज्ञ आवश्यक है। वसुधा हमेशा से खुद को चौहान परिवार की रक्षा कवच मानती आई है। उसने अपने पूरे जीवन में परिवार की सुरक्षा के लिए कई कठिनाइयां झेली हैं। लेकिन अब जब अखंडित पूजा में बाधा आई और उसका सुरक्षा कवच कमजोर पड़ गया, तो उसके आसपास की कई जिंदगियां खतरे में आ गई हैं। यही वजह है कि पंडित जी वसुधा से मिलने आते हैं और उसे इस भयावह काल की गंभीरता समझाते हैं। वसुधा पंडित जी की बातों को सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वह भावुक होकर उनसे विनती करती है कि वे किसी भी तरह इस संकट को टालने की कोशिश करें। पंडित जी उसे समझाते हैं कि इस खतरे से बचने का एकमात्र रास्ता महामृत्युंजय यज्ञ है। यही यज्ञ देव की रक्षा कर सकता है और उसके ऊपर मंडरा रहे उस घातक साये को दूर कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या वसुधा इस यज्ञ को पूरा कर पाएगी? क्या वह अपने देव की जान बचा पाएगी? इस महासंकट में वह किस तरह अपनी ताकत और साहस का परिचय देगी? आने वाले समय में यही देखने वाली बात होगी कि वसुधा का